हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो मेरा ब्लॉग सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है। और इस समय टाइम 6:05 हो रहे हैं। और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, नहा के मैंने पूजा भी कर लिया है। और बच्चे भी यहाँ पे लेटे हुए हैं क्योंकि बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है। तो अभी इन लोग को मैं नहीं उठा रही हूँ, कुछ देर में उठाऊँगी जब इन लोग को ब्रश करना होगा तब। और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है, तो मैं स्वेटर पहनती हूँ, फिर उसके बाद उस घर जाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी और बच्चों को दादाजी के पास छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी। तो फिर देखिएगा, जैसा भी होगा मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो मैं किचन में गई तो देखा दीदी ने पूरा खाना बना लिया था, तो फिर मैं वहाँ से चली आई। जब वहाँ कुछ काम ही नहीं था तो फिर यहाँ मैं बच्चों को ब्रश कराने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ देखिए मौसम कैसा है, बहुत ही कोहरा है। ठंडी एक बार से फिर से बढ़ गई है। तो फिर यहाँ मैं बच्चों को ब्रश कराऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों के लिए चाय लेके जा रही हूँ। बाकी सब लोग चाय पी चुके हैं। और यहाँ देखिए मैंने बच्चों को रेडी कर दिया स्कूल जाने के लिए। बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी खेल रहे हैं, वैन का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तो हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, बट सुबह तो बहुत ही कोहरा किया हुआ था। बट इस समय सही है मौसम। बच्चों के टिफ़िन बैग सब मैंने रेडी करके रख दिया है, सब तैयार है। बस वैन का इंतज़ार है, वैन आ जाए तो फिर मैं बच्चों को छोड़ कर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं तुरंत कपड़े धुलने के लिए जाऊँगी क्योंकि बाकी कोई काम। तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद यहाँ मैं छत पे आई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन मैं घर के पावदान और बेडशीट धुलती हूँ। एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक हफ्ते के बाद मैं सारे पावदान और बेडशीट धुल देती हूँ। और वो सैटरडे के दिन ही मैं धुलती हूँ ताकि संडे के दिन थोड़ा कम कपड़ा निकले। नहीं तो वैसे तो संडे के दिन बहुत ही कपड़ा निकल जाता था। तो यहाँ देखिए मैंने एक साइड रख दिया और ये पानी है, तो ये जो पानी निकला है इसे मैं झाड़ू से हटा दूँगी। उसके बाद ही कपड़े डालने जाऊँगी छत पे। तो यहाँ देखिए मैं छत पे आ गई हूँ। ये बाबू के शूज़ हैं। अनन्या के तो मैंने कल ही धुल दिए थे क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी। कल से बाबू बस गया था तो उसका रह गया था। और यहाँ पे देखिए आज सारे कपड़े मैंने छत पे ही डाल दिए हैं। एक भी कपड़े रेलिंग पे नहीं डाला है क्योंकि आज मुझे छत की क्लीनिंग करनी है। हर एक 15 दिन में मैं छत की सफाई करती हूँ और कभी कभी जल्दी भी कर लेती हूँ, जैसा मुझे गंदा लगता है उसके अनुसार मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अब चलती हूँ मैं नीचे। और अभी मेरा नीचे का काम भी बहुत बाकी है कि मैं झाड़ू पोछा तो हो गया है, बट एक बार दोबारा मैं सारे कमरों में झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए छत कितना गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि नीम की पत्ती आती है सारी उड़ उड़ के। और यहाँ मैं नीचे आने के बाद रोटी बनाने लगी थी। यहाँ पे बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी बनी थी, तो बच्चे टिफ़िन लेके चले गए थे, बट रोटी बाकी थी तो मैं रोटी बना रही हूँ। और यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ, तो रूम का हुलिया आप लोग देख सकते हैं। इस ये झाड़ू पोछा हो चुका है, झाड़ू पोछा के बाद का ये रूम का हाल है। तो अभी मैं यहाँ पे दोबारा सब क्लीनिंग करूँगी। बच्चों के जाने के बाद घर पूरा बिखर गया है। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज किया है ना, इसलिए और बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने अभी बिछाया नहीं है। क्योंकि मैं लाइट थी तो मैंने सोचा पहले कपड़े धुल लिए जाए, नहीं तो पता लगी लाइट कट गई तो फिर हाथ से धुलने पड़ेंगे। इसलिए मैं सारा सामान ऐसे छोड़ के चली गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ, तो अब मैं सारी सफाई करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बिस्तर एक बार झटकार ले रही हूँ, उसके बाद ही फिर दूसरा बेडशीट लगाऊंगी। तो यहाँ मैं फटाफट अपने घर के सारे काम कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं और भूख भी लग रही है मुझे। तो ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और यहाँ मैं पिलो कवर लगा रही हूँ और बाकी मैंने पिलो कवर नीचे ही सब फेंक दिए थे ऐसे ही। तो आप लोग सोचेंगे ऐसे ज़मीन पे फेंक दिए, कि इसलिए ज़मीन पे फेंक दिया था क्योंकि ज़मीन मैंने झाड़ू पोछा लगाया तो सब साफ़ ही है, बट एक बार बस ऐसे ही हल्का हल्का झाड़ू लगाना है। बाकी सामान सब बच्चों ने बिखेर दिया, मुझसे भी हो गया है जल्दबाजी में। बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में सब, मतलब जो सामान जहाँ था वहाँ नहीं रख पाई हूँ, इसलिए भी नहीं ऑर्गेनाइज है। बाकी सब साफ़ ही है सिर्फ। तो फ्रेंड, मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई। कंप्लीट क्या हो गई, मतलब कि यहाँ भी छत की तो बाकी ही है। तो छत की तो मैं ज़्यादातर मतलब 15 दिन पे ही साफ़ सफाई करती हूँ, तो वो भी बाकी है। फिलहाल मैंने नीचे की मतलब दोबारा साफ़ सफाई कर ली है। एक बार झाड़ू पोछा हुआ था, फिर ये दोबारा की साफ़ सफाई है, तो ये भी सब कंप्लीट हो गया है। और आज सैटरडे ना, तो थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है।
तो अभी मैं चलती हूँ, सब घर में पावदान लगा देती हूँ, क्योंकि वो वाला पावदान तो मैंने सूखने के लिए डाले हैं। तो अब मैं दूसरा यहाँ पे बिछा दूँगी और फिलहाल जाके पहले खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो पहले मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद फिर छत की क्लीनिंग करूँगी। तो फिर मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पे मैं सारे पावदान सब लगा दूँगी। ये जो गोला वाला पावदान आप लोग को दिख रहा है स्टार वाला, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिससे मतलब स्वेटर नहीं भी ना जाता, उसी से मैंने बनाया है। और साड़ी का ये बना हुआ है, तो इसमें मैंने 4 साड़ी लगा के बनाया हुआ है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। और बाकी ये सब जो पावदान है ये सब रेडीमेड है, और वही मैंने एक हाथ से बनाया, एक और हाथ से बनाया जो मैंने धुल के छत पे डाला है। एक और है वो भी मैंने साड़ी से ही बनाया है, काफ़ी अच्छा बना है। वैसे मुझे मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत है। तो यहाँ देखिए सब रूम साफ़ हो गया है, और अब मैं जाऊँगी छत की क्लीनिंग करने। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ छत की सफाई करने। तो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस साइड मैंने बरामदे में झाड़ू लगा लिए है, अब साफ़ हो गया है। और इधर दादाजी पेंट कर रहे हैं खिड़की। और अब मैं इधर का कूड़ा उठा के भर लूँगी, उसके बाद फिर उस साइड झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारा कचरा डस्टबिन में भर ले रही हूँ, और ये मैं हाथ से ही भर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं, सिर्फ नीम की पत्तियाँ आई हैं, इसलिए मैं हाथ लगा के ही सारे भर ले रही हूँ जल्दी से। तो यहाँ देखिए मैं दूसरी साइड आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको बोरी और ढेर सारी बोरियाँ और पन्नी दिखाई दे रही होंगी, तो इसे आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर पे खेती भी होती है, तो उसी के काम में ये सब आता है, तो इसीलिए रखा गया है। और छत पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये रखा गया है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर ही करिएगा। देखने में थोड़ा बेकार लग रहा है, बट अब इसे यहाँ नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे। और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। अगर पहले मैं यहाँ पे रहती थी, अब यहाँ नहीं रहती, तो इसलिए सब ऐसे ही सामान रखा गया है। और यहाँ मैं सीढ़ियों पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो उसके बाद ही मैं दूसरा काम फिर करूँगी। तो यहाँ से सारे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धुलूँगी, कपड़े नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि चेंज करने का मतलब ये है कि चलो फिर से धुलो, तो इसलिए मैं आलस थोड़ा कर जा रही हूँ। और सारे साफ़ सफाई करने के बाद सिर्फ हाथ पैर धुलूँगी, और कपड़े नहीं चेंज करने वाली मैं। तो यहाँ देखिए सारे काम करने के बाद यहाँ मैं कमरे में आ गई हूँ, और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया था, तो यहाँ मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और अपने बाल भी खोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल के ही चोटी किया है। सुबह मैंने मतलब चेहरा तो ठीक कर लिया था, बट बाल नहीं बनाए थे, तो अभी मैं बाल अपना झाड़ूंगी और अपना हुलिया ठीक करने वाली हूँ। अब कुछ मैं अपने लिए समय दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपना हुलिया भी ठीक कर लिया है, और ख़ुद को भी मैंने रेडी कर लिया है। और कपड़े तो वैसे मैंने चेंज नहीं किए, बस हाथ पैर धुल के मैं अपना हुलिया ठीक कर लिया है, और घर के सारे काम भी हो गए, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बट अभी थोड़े बहुत और भी काम है, तो जाके पहले मैं छत पे देखती हूँ कपड़े सूख गए हैं कि नहीं। अगर सूख गए होंगे तो ले आऊँगी, और बच्चों के ड्रेस भी प्रेस करने हैं,
तो अभी मैं बच्चों के आज एक ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी। कल भी निकलेंगे प्रेस करने के लिए, लेकिन मतलब कि कहा है ना, जितना मतलब काम हो सके अगर आज ही हो जाए तो अच्छी बात है, कल का कल कर लेंगे, आज का आज कर लेते तो मतलब उतना बर्डन नहीं रहेगा, तो मुझे भी आराम मिलेगा और फिर बाकी काम भी मतलब अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने काम करती हूँ ना, तो मुझे मतलब कि नेक्स्ट डे मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता और सारे काम मतलब आराम से अच्छे से हो जाते हैं। नहीं तो फिर मतलब माइंड प्रेशर रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है। और इस तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोग को अपने सारे काम मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से मैं करती हूँ, तो मतलब कि मेरे सारे काम मतलब आसानी से बिना बोरिंग के बहुत आराम से अच्छे से हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होती इस जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, ऐसे अगर करती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं छत पे। तो मैं छत पे से कपड़े लेके आ चुकी हूँ और यहाँ दोनों बच्चों की ड्रेस में प्रेस करके रख रही हूँ। और ज़्यादा कुछ प्रेस करने के लिए है नहीं, सिर्फ दोनों बच्चों की ड्रेस ही हैं और कुछ नहीं है। तो इसे मैं प्रेस करके रख दूँगी और बाकी जो कपड़े मैं लेके आई हूँ उसे ऐसे ही फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। वो प्रेस करने वाले कपड़े नहीं हैं, ऐसे ही रखने वाले हैं, तो उसे मैं ऐसे ही रख दूँगी। प्रेस कर लिए हैं और यहाँ मैंने प्रेस को नीचे रख दिया है क्योंकि अभी बहुत गर्म है। और इसे कपड़े में अलमारी में रख दूँगी। और यहाँ पे जो डेली रेगुलर वाले जो कपड़े हैं उसे भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब बस अलमारी में रखना है, तो यहाँ पे अब अलमारी में सारे कपड़े रख दूँगी। फ़ोल्ड तो है ही, बस रखना ही रखना है। तो मैं सारे कपड़े जो जहाँ पे रखने हैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, सारे काम ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और अभी मैं उठी हूँ आराम करके। थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। तो अभी इस समय 3 बज गए हैं और बच्चे भी आने वाले होंगे, उनकी वैन आने ही वाली होगी, तो चलते हैं बच्चों को लेने। तो यहाँ देखिए बच्चे आ गए हैं और अब जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बच्चों के आने के बाद से मैंने बच्चों के सैटरडे वाले ड्रेस भी धुल के मैंने डाल दिया और एक ड्रेस तो मैंने पहले ही धुल दिया था। तो इस तरीके से काम करने से मुझे बहुत ही आराम रहता है और नेक्स्ट डे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, संडे को कम कपड़े निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के कपड़े, यहाँ पे बच्चों के शूज़ भी धुल के डाल दिए हैं और यहाँ सैटरडे वाली ड्रेस भी धुल के डाल दिए और एक ड्रेस तो मैंने पहले ही प्रेस कर लिया है, तो मुझे अब आराम रहेगा। और इसी के साथ मैं अब अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।